अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने अपना व्हाट्सअप अपडेट कर लिया है? नहीं किया तो इसको अभी कर लें, क्योंकि मैं आज जिन फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं उनके लिए व्हाट्सअप का अपडेट होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सअप ने कुछ अरसा पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम व्हाट्सअप में एक फ़ीचर ऐड करने वाले हैं जिसका नाम था व्हाट्सअप रिएक्शन। तो फाइनली व्हाट्सअप ने वो अपना फ़ीचर ऐड कर दिया है। इस फीचर के ज़रिए आप व्हाट्सएप के किसी भी फ़ोटो, किसी भी वीडियो पर आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इमोजी के थ्रू अपना रिएक्शन देते हैं। तो ये फ़ीचर व्हाट्सएप में कहाँ मौजूद है और इसको हमने यूज़ किस तरह से करना है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। इसके साथ ही हम व्हाट्सएप के मज़ीद 3 फीचर्स पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सीख लेते हैं कि हमने रिएक्शन फ़ीचर को किस तरह से यूज़ करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 मोबाइल हैं, तो हम इस पहले वाले मोबाइल से यहाँ पे एक मैसेज करने वाले हैं। तो ये मैसेज हमें रिसीव हुआ है, तो अब हमने इस पे रिएक्शन कैसे देना है, हमने इस पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही हम इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे हमारे सामने कुछ इमोजीज शो हो गए हैं। तो हम इनमें से कोई भी एक इमोजी एज ए रिएक्शन इस मैसेज पे सेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पे ये वाला इमोजी जो है सेलेक्ट किया तो हमारे पास इधर भी ये शो हो गया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस वाले जो हमने अभी रिएक्शन दिया है इसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोबारा क्लिक करने से ये जो इमोजी है वो हमारा रिएक्शन डिलीट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर मैं इस वाले मोबाइल से यहाँ पे कोई मैसेज करता हूँ, मैंने ये मैसेज किया और यहाँ पे ये मुझे रिसीव हो गया, तो अगर मैं इस पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने वो वाला ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। की वजह ये है कि इस मोबाइल पे व्हाट्सअप हमारा अपडेट नहीं है, तो हमने पहले अपने व्हाट्सअप को अपडेट करना है। इसी तरह अगर हम इसके नोटिफिकेशन को ऑफ़ करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे जाना है 3 डॉट्स पे, सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशन में हमें यहाँ पे रिएक्शन नोटिफिकेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो अगर हम इसको ऑफ़ कर देते हैं तो हमारे रिएक्शन नोटिफिकेशन ऑफ़ हो जाएंगे और हमारे मैसेज पे कोई भी रिएक्शन करता है वो नोटिफिकेशन हमें रिसीव नहीं होगा। दोस्तों, आप कोई भी यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं या कोई वीडियो सेंड करते हैं तो आप उस पे भी ये रिएक्शन दे सकते हैं। ये वीडियो फॉर एग्जांपल हमने सेंड की है, और एग्जांपल हमने ये वीडियो सेंड की है, तो हम इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड करेंगे और हम इस पे भी लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे एक रिएक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस फीचर को यूज़ करके आप व्हाट्सएप को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फीचर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी व्हाट्सएप की जो भी चैट होती है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, लेकिन दोस्तों याद रखें जो हमारा डाटा गूगल ड्राइव में सेव हो रहा होता है एज ए बैकअप डाटा, उसमें जो भी चैट होती है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होती, और यही वजह है कि वहीं से हमारा डाटा लीक होने का ज़्यादा चांस होता है। इसलिए हम आए रोज़ सुनते हैं कि किसी की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। तो अब व्हाट्सएप ने अपने इस डाटा को एंड टू एंड इनक्रिप्टेड करने के लिए व्हाट्सएप में एक फ़ीचर ऐड कर दिया है। तो हमने इस फीचर को किस तरह से ऑन करना है ये भी हम सीख लेते हैं और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपने यहाँ 3 डॉट्स पे जाना है और सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपने चैट्स पे क्लिक करना है। चैट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चैट बैकअप नज़र आ रहा है, तो आपने इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा बैकअप होता है वो गूगल ड्राइव में सेव होता है, तो वहाँ से हमें ये खदशा होता है कि हमारा कोई बैकअप जो है वहाँ से लीक आउट ना हो जाए, तो वहाँ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होता। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आप इसे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बनाना चाहते हैं तो इसको ऑन करें। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है टर्न ऑन, हम यहाँ टर्न ऑन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक पासवर्ड देना होगा। तो हमने यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे हमें बता रहा है कि इसमें हम 6 वर्ड यूज़ कर सकते हैं और इसमें एक लेटर भी होना चाहिए। यहाँ पे अब हमने क्रिएट पे क्लिक करना है, तो ये अब हमारा बैकअप जो है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो जाएगा और यहाँ पे अब हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऑन। तो दोस्तों, अगर हम इसे ऑफ करना चाहते हैं तो इसी तरह हम इस पे दोबारा क्लिक करेंगे और टर्न ऑफ पे जाएंगे।
यहाँ से आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप टर्न ऑफ पे जाएंगे और यहाँ पे आप दोबारा अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने पासवर्ड इंटर किया, इसने हमको ऑप्शन दे दिया है टर्न ऑफ। तो अब हम यहाँ से हमने अपना बैकअप जो डाटा था गूगल ड्राइव में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड को ऑफ कर दिया है। तो अगर आप भी अपना डाटा सेव रखना चाहते हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रखना चाहते हैं, तो इस वाली सेटिंग को ऑन कर लें ताकि आपका डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहे और लीक होने का कोई खतरा ना हो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप के तीसरे फीचर के बारे में। अब आप अपने व्हाट्सएप को एक ही वक्त में 4 मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। ये आपका प्राइमरी व्हाट्सएप है, तो आप इस व्हाट्सएप को इस मोबाइल के अलावा 3 और मोबाइल या कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपका मोबाइल डाटा या व्हाट्सएप का ऑन होना ज़रूरी नहीं है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए भी हम मोबाइल स्क्रीन का यूज़ करेंगे। अगर हम इस मोबाइल का व्हाट्सएप इस मोबाइल के साथ अटैच करना चाहते हैं और इसी तरह हम और मोबाइल्स के साथ भी ये वाला व्हाट्सएप अटैच करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे आना है इस मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे हम लिखेंगे वेब व्हाट्सएप। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेब व्हाट्सएप और इसको हम सर्च करेंगे। तो हमने ये पहली वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे हमने 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे इसको जो हमें नज़र आ रहा है डेस्कटॉप साइट, तो हम इसको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम इसको डेस्कटॉप पे लाएंगे तो हमारे सामने ये कुछ वेरिफिकेशन यहाँ से मांगेगा और यहाँ पे अब हमने अगर इस वाले व्हाट्सएप को हम यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं तो हमने इसका व्हाट्सएप ओपन करना है और यहाँ पे अब हमने जाना है इसके, यहाँ पे हमें लिखा आ रहा है लिंक डिवाइसेस, तो हम इस पे जाना है, लिंक आ डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमसे वेरिफिकेशन मांगेगा, तो हमने इस वाला जो हमें ये स्कैन कोड नज़र आ रहा है हमने इसको यहाँ से स्कैन कर लेना है। तो जैसे ही हम इसको ये स्कैन करेंगे तो ये अब स्कैन हो रहा है। जैसे ये स्कैन होगा इसका व्हाट्सएप का सारा डाटा जो है इस वाले मोबाइल पे शो हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप मज़ीद 3 मोबाइल से अपने इस व्हाट्सएप को लिंक कर सकते हैं और सेम मैसेज सेंड कर सकते हैं और सेम मैसेज रिसीव कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप हमारा अब लिंक हो रहा है। जैसे ही लिंक होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला व्हाट्सएप और इस वाले व्हाट्सएप दोनों सेम होगा। दोस्तों ये देखें, ये जो सारी सेम हमें चैट यहाँ पे भी नज़र आ रही है और इधर भी नज़र आ रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं। हम ये वाला मैसेज सेंड करते हैं तो इस व्हाट्सएप में भी हमें शो हो जाएगा कि ये देखें ये वाला मैसेज आपने सेंड किया है। और अगर हम ये चैट ओपन करते हैं तो यही सेम चैट हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही है। तो अगर आप इस व्हाट्सएप को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपने दोबारा 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे लिंक डिवाइसेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिन डिवाइसेस में आपका ये व्हाट्सएप लॉगिन है वो सारी यहाँ पे शो कर देगा। तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ये लॉग आउट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला सेशन यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ये देखिए यहाँ से भी लॉग आउट होना शुरू हो गया है। इसी तरह आप एक वक्त में अपने मोबाइल अकाउंट को 4 डिवाइसेस से लिंक कर सकते हैं। आपका डाटा ऑफ हो या ऑन हो, आपका व्हाट्सएप ऑफ हो या ऑन हो, दूसरी डिवाइसेस पे वो व्हाट्सएप उसी तरह चलता रहेगा। तो आप इस तरह इस वाले फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर चौथे फीचर के बारे में बात करें तो वो भी बड़ा अमेजिंग फ़ीचर है, लेकिन वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स की जो डीपी है, जो प्रोफाइल पिक्चर है, उसको आप अपनी गैलरी पिक्चर्स के अलावा व्हाट्सएप के अंदर ही चेंज कर सकते हैं और इसमें मुख्तलिफ इमोजीज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने किस तरह से करना है ये भी हम सीख लेते हैं व्हाट्सएप में। तो दोस्तों अगर आपका कोई ग्रुप है और आप उसकी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको अब व्हाट्सएप में ही चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पेंसिल वाले निशान पे जाना है तो आपको व्हाट्सएप मुख्तलिफ ऑप्शंस दे देता है, कैमरा, गैलरी, इमोजीज़, सर्च वेब। तो आप कैमरा गैलरी के अलावा यहाँ इमोजीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और सर्च वेब में भी जाकर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ इमोजी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे इमोजीज़ आ जाते हैं। हम इनमें से कोई
लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये हमारे सामने बहुत सारे इमोजीज़ हैं, तो हम इनमें कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ कलर्स हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी कलर हम यूज़ करना चाहें इनमें से हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपने ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ फ़ीचर्स। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो और फ़ीचर्स पसंद आए होंगे। तो आपने इन तमाम फ़ीचर्स को यूज़ करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको सबसे कमाल का फ़ीचर कौन सा लगा। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।